आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मणी के पति गांव में बने गणेश मंदिर में पुजारी थे। उनके मरने के बाद ब्राह्मणी वहां सेवा करने लगी। वह मंदिर की साफ सफाई व पूजा पाठ का सारा इंतजाम करती। बगीचे से फूल तोड़कर लाती और मंदिर में बैठकर सुंदर फूलों की माला बनाकर पहनाते और गणेश जी भगवान की कहानी कथा सुनती और कहती थी। सुबह जब मंदिर के पुजारी आते, उससे पहले सारा काम पूरा कर देती। पुजारी जी मंदिर में पूजा करने के बाद जो फल, मिठाई और पैसे मंदिर में चढ़ावे के रूप में आते, उसमें से कुछ उस ब्राह्मणी को दे देते, जिससे उसकी गुजर बसर हो जाता था। ब्राह्मणी का लड़का किसान था और वह बहुत ही सीधा साधा था, परंतु उसकी पत्नी राधा बहुत तेज और चालाक थी। वह अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ब्राह्मणी दोपहर को घर आती, तब राधा मंदिर से लाई हुई मिठाई और फलों को छुपाकर अपने कमरे में रखा आती और सूखी रोटी व पानी मिली हुई सब्जी ब्राह्मणी के सामने लाकर रख देती। जब वह कहती कि यह कैसा खाना बनाया है, तो वह लड़ने को तैयार हो जाती और कहती, जैसा हम खा रहे हैं वैसा आपके लिए बनाया है। पर असलियत में उसने कुमार से खाने की ऐसी हांडी बनवाई जिसके दो भाग थे। वह एक तरफ अपनी सास के लिए सब्जी और दूसरी तरफ अपने लिए और अपने के लिए खाना बनाती। जब परोसती तो सास को पानी मिली सब्जी देती। ब्राह्मणी थोड़ा खाना खाकर संतोष कर लेती और दिन रात गणेश जी भगवान की प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। ब्राह्मणी पूरे दिन गणेश जी भगवान के भजन में निकाल देती। गणेश जी भगवान की कृपा से किशन का कारोबार अच्छा चल रहा था। वह शाम को काफी पैसे लेकर आता, परंतु राधा किसी को भनक नहीं लगने देती। वह हमेशा गरीबी का रोना रोती रहती। इसी कारण उसकी सास परेशान होकर गणेश जी भगवान से प्रार्थना करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उनके घर के द्वार पर एक बूढ़े ब्राह्मण आए और भिक्षा मांगने लगे। राधा ने उसे कहा कि वह अपने खाने के लिए नहीं है, तुम्हें कहाँ से लाकर दे। जाओ, यहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। तब ब्राह्मणी ने मंदिर से लाए हुए प्रसाद उस ब्राह्मण को देती है और ये देखकर ब्राह्मण बहुत खुश होता है। तभी वहां ब्राह्मणी का बेटा किशन आ जाता है। उसने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और उनसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ आकर भोजन करें। ब्राह्मण ने मना किया, पर वह नहीं माना। जिद करने पर वह भोजन करने को तैयार हो गए, पर उन्होंने कहा, मैं भोजन तभी करूंगा जब तुम दोनों मेरे साथ भोजन करोगी। किशन ने खुश होकर कहा, ये तो आपकी कृपा है जो आप हमारे साथ भोजन करना चाहते हो। उसने राधा को भोजन लाने को कहा। राधा को बहुत बुरा लग रहा था, पर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। भोजन परोसा गया। तब किशन ने कहा, गुरुजी, पहले आप भोग लगाए, तब हम भोजन शुरू करेंगे। ब्राह्मण ने थाली देखी तो उनकी और ब्राह्मणी की थाली में पानी भरी सब्जी देखी। वह किशन की थाली में घी से भरी सब्जी देखी। उन्होंने कहा, मैं वहां भोजन नहीं करता जहां अतिथियों का सत्कार ना हो। ये कहकर वह खड़े हुए। किशन ने उनके पैर पकड़ लिए और पूछा, महाराज, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप भोजन ग्रहण किए बिना ही जा रहे हो। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, गणेश जी महाराज की तुम पर विशेष कृपा है, पर तुम खुद तो घी में बनी सब्जी खा रहे हो और रोज अपनी माँ को पानी मिली सब्जी देते हो, जिसे वह आधा पेट खाना खाकर रह जाती है। किशन ने कहा, पर हमारे यहाँ तो एक ही हांडी में खाना पकता है। किशन ने ध्यान से देखा तो तीनों थालियां में अलग तरह के भोजन थे। उसने रसोई में जाकर देखा तो उस हांडी में अलग अलग सब्जी थी। उसे राधा पर बहुत क्रोध आया और राधा को घर से निकल जाने को कहा। राधा बूढ़े ब्राह्मण के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तभी बूढ़े ब्राह्मण वेश बदलकर गणेश जी भगवान के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में जो भी धन दौलत है वह तुम्हारे सास के पुण्य के कारण है। तुम्हारे कर्मों के कारण तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिल सकता। किशन ने गणेश जी भगवान के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। उसने कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए।
इन सब के बारे में मुझे नहीं पता था। बुढ़िया माई गणेश जी भगवान के पैरों में गिर गई और अपनी बहू के लिए माफी मांगने लगी। गणेश जी भगवान ने कहा, जिस घर में बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं होता वह कपट होता है और वहाँ मेरा वास्तव बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए तुम आज से अपनी माँ की खूब सेवा करना और इन्हीं के हृदय में गणेश जी महाराज का वास समझकर पूजा करना। यदि तुमने ऐसा किया तो 1 वर्ष के बाद तुम्हारे घर में 4 गुना धन की वर्षा होगी। ये कहकर गणेश जी भगवान अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।